दोस्तों, ये खबर अगर मिस कर दी तो शायद आने वाले मुनाफे से भी चूक जाएंगे। टेक्समेको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। टेक्समेको को 36 रुपए करोड़ का वैगन ऑर्डर मिला है। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड। आरवीएनएल को 143 रुपए करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। कोचीन शिपयार्ड सीएसएल। 4 जुलाई 2025 को मार्केट बंद होने के बाद कोचीन शिपयार्ड ने एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग ऑफशोर इंजीनियरिंग सो के साथ एक MOU साइन किया। यह समझौता शिपबिल्डिंग और समुद्री विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए है। इसका फोकस नई तकनीकों और समुद्री उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग में सुधार पर रहेगा। तकनीकी रूप से शेयर के लिए 2400 रुपए पर मजबूत रेजिस्टेंस है और 2000 रुपए पर अच्छा सपोर्ट है। पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया को हाल ही में 6448 रुपए करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो भरतनेट प्रोजेक्ट के तहत बीएसएनएल से मिला है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पॉलीकैब इंडिया को लार्ज कैप से हटाकर मिड कैप कैटेगरी में डाला जा सकता है। इस तरह की रिक्लासिफिकेशन से म्यूचुअल फंड्स में होने वाले निवेश पर असर पड़ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर बड़े कैप कंपनियों में ज्यादा पैसा लगाकर रिस्क को कम करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी को एनएसई और बीएसई से अपनी सब्सिडियरी सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज के साथ मर्जर पर नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन मिला है। यह स्ट्रक्चरिंग पुराने घाटों की भरपाई करने, बैलेंस शीट सुधारने और भविष्य में डिविडेंड देने के इरादे से की जा रही है, ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े। पारस डिफेंस। पारस डिफेंस का स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, जिसका एक्स डेट 4 जुलाई था। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर में करीब 8% की तेजी देखी गई। अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि कंपनी पर सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीमेंट कार्टेल मामले में जांच कर रही है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उन्हें सीसीआई से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है और इन रिपोर्ट्स को उन्होंने बोगस बताया है। ज़ोमैटो। ज़ोमैटो में मैनेजमेंट बदलाव हुआ है। आदित्य मंगला को नया सीईओ बनाया गया है, जिन्होंने राकेश रंजन की जगह ली है। बाजार इस बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। एसबीआई का शेयर फिलहाल 800 रुपए के ऊपर टिके रहने में कामयाब है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एसबीआई पर बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 950 रुपए किया है, जो इसके ऑल टाइम हाई 900 रुपए से भी ऊपर है। एसबीआई को एक मजबूत बैंक माना जा रहा है, जो निवेशकों को अच्छा डिविडेंड भी देता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने HJT-36 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना IAF को लीज पर देने की योजना बनाई है। ये एयरक्राफ्ट पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने से पहले ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाल ने Su-30 MKI बेड़े के लिए सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर कर लिया है, क्योंकि अब रूस से पार्ट्स की डिलीवरी नियमित हो गई है। कंपनी का लक्ष्य Su-30 MKI को अपग्रेड करके सुपर सुखोई बनाना है। हाल का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5000 रुपए पर रेजिस्टेंस पर था और इस स्तर से ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है। आरती इंडस्ट्रीज। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में 1000 रुपए करोड़ का कैपेक्स करने की योजना बनाई है, ताकि व्यवसाय का विस्तार किया जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से शेयर प्राइस में और तेजी आ सकती है। पिछले एक साल में शेयर में भारी गिरावट आई है। अगस्त 2024 में यह 750 रुपए से 800 रुपए के आसपास था। शेयर के लिए 490 रुपए से 500 रुपए पर मजबूत रेजिस्टेंस और 430 रुपए से 435 रुपए पर सपोर्ट है। अडानी एंटरप्राइजेस। कंपनी 1000 रुपए करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, वो भी एनसीडीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए। यह इश्यू 9 जुलाई 2025 को खुलेगा। एनसीडी के जरिए फंड जुटाना एक प्रकार का कर्ज है और यह मौजूदा वैल्यूएशन पर होता है, जबकि क्यूआईपी या एफपीओ जैसे इक्विटी रूट में अक्सर डिस्काउंट पर शेयर जारी किए जाते हैं। इस कदम से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में रिकवरी की उम्मीद है। शेयर ने हाल ही में 2600 रुपए का स्तर पार किया है।
अगर 2,650 रुपए का स्तर टूटता है तो यह शेयर 3,000 रुपए तक जा सकता है, जो नवंबर 2024 में इसका प्रमुख रेजिस्टेंस था। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है।